वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मधीप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मेदयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, महामाई श्री शारदा देवी की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत कथा का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित
उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए इस भागवत रसामृत के रस सागर में हम अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। जिज्ञासु ने जिज्ञासा व्यक्त की है, महाराज जब वैराग्य आता है तो क्या यही लक्षण होता है कि हम जो कर्म करते हैं उसके प्रति हमारी कोई फल की आकांक्षा रहती नहीं है? जी हाँ, शास्त्र गुरु प्रदत्त एवं अवतार यही बात कहते हैं। जब मन में वैराग्य आया उसके बाद हम जो भी कर्म करेंगे उस कर्म के फल के प्रति हम कभी आसक्त नहीं होंगे, क्योंकि मैं और मेरा का ध्वंस हो चुका है, मटिया मेट हो चुका है। आगे श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में आगे के अध्यायों में इसी चिंतन का बहुत सुंदर दर्शन दिया हुआ है। हम उसका दर्शन करेंगे, तब विस्तृत रूप से उसकी चर्चा करेंगे। अब आइए परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के पिंगला गीत जो है उसके अंतिम चरण में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो पिंगला ने जो गीत गाया उसका अंतिम चरण, पिंगला कहती है ये संसार कैसा है। महात्मा लोग समझाते हैं ये जीव अज्ञान रूपी कुएं में, इस संसार जो है अहमता एवं ममता रूपी संसार, संसार रूपी कुएं के अंदर में विषयांध मनुष्य गिरा हुआ है। संसार है अहमता एवं ममता का, कुआं मानी अज्ञान, पहले अहमता ममता आई, तत्पश्चात अज्ञान आया, उसके कारण हम विषयांध हुए हैं अहमता ममता के कारण और उसमें गिर चुके हैं। और जो बुद्धिहीन मनुष्य है वो क्या करता है, बोले कल्पना के जल में बस डूबता रहता है। हम सब लोग कल्पना के जल में डूब रहे हैं। ये सब हमने विस्तृत चर्चा की है। इसका अंतिम छोर पर जाना है, इसलिए थोड़ा इसका पुनरावर्तन कर रहे हैं। और वासना रूपी कल्लोल से वो घिरा हुआ है। हमारे चारों ओर वासना रूपी कल्लोल बज रहा है। गर्मी की छुट्टियों में, दीपावली की छुट्टियों के अंदर में छोटे बच्चों को जब छुट्टी मिल जाती है विद्यालय से तो माता पिता कई बार परेशान हो जाते, इतने शोर मचोर करते हैं। वही शोर बकोर हमारा नेत्रों के, हमारे कर्णों के अंदर में सतत चल रहा है। किसका शोर बकोर चल रहा है? वासना का। वासना सतत कल्लोल कल रही है और तृष्णा रूपी कांदा के अंदर में हम खूब चुके हैं। तृष्णा रूपी कांदा के अंदर में हमारे पैर फंस चुके हैं। दंभ एवं
मद रूपी जो जलचर है वो हमको थपाटे मार रहे हैं और उनके फंदे में हम फंस रहे हैं। मद रूपी एवं दंभ रूपी। तत्पश्चात कहते हैं ये सब परिस्थिति में जो नास्तिक होता है तो वो तो जल में ही डूब जाता है। बाद में जो इस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहता है उसके लिए क्या होता है, और सामान्य जन के लिए भी क्या होता है, निंदक रूपी कंटक चुभते हैं। समझिए, भयंकर कंटक है निंदक रूपी, निंदारूपी कंटक चुभते हैं। तत्पश्चात द्वेष रूपी पत्थरों के साथ हम टकराते हैं, घर्षण होता है। काम रूपी बड़ी बड़ी तरंगे उछलती है और स्त्री रूपी कामना हमको, वो जो घड़ियाल है, स्त्री रूपी कामना घड़ियाल, वो हमको भीतरी भीतर खींचता जाता है। तत्पश्चात काल रूपी अजगर खड़ा है हमको निगलने के लिए। और फिर वर्णन हुआ था, कल अंतिम चरण में देखा था, जिस व्यक्ति को सर्प का विष चढ़ा है उसको गुड़ जो है कड़वा लगता है और नीम के पत्ते मीठे लगते हैं। वैसे ही हम सबको वासना रूपी सर्प ने दसा है, इसलिए हम सब लोगों को भगवान नाम रूपी जो गुड़ है वो कड़वा लगता है और ये जो विष के समान, नीम के समान जो कड़वे विषय है वो हमको मीठे लगते हैं। इसलिए जिसको सर्प का विष चढ़ा है वो गबागब खाता है नीम के पत्ते, समझ को कि वो मीठे लग रहे हैं उसको। हम सबको वासना रूपी विष चढ़ा है, इसलिए हम सब लोगों को विषय अत्यंत मधुर लगते हैं, प्रिय लगते हैं, इसलिए हम उसका सेवन कर रहे हैं। बोले मनुष्य ये सेवन करता है और सोचता है कि वो बहुत आनंद में है, उसे मालूम नहीं है उसको सर्प का विष, वासना का विष चढ़ चुका है, अब उसका सर्वनाश होने वाला है। परमार्थ जो अमृत तुल्य मीठा है वो हमको भाता नहीं है, भगवन नामस्मरण हमको पसंद नहीं आता है, उसमें हम त्रस्त हो जाते हैं, उब जाते हैं। समझिए, होता है कब तक ले जी, कब तक भगवान नाम स्मरण लेंगे, कब तक करने का। हम लोग पूछते हैं भगवान का नाम कितने समय तक लेने का, महाराज जी बताइए कब तक लेने का। लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं पूछा है, अच्छा वासना का चिंतन कितना करना है महात्मा जी। हमने आज तक किसी सन्यासी महात्मा से पूछा नहीं है हम लोगों ने, महाराज वासना का चिंतन कितना घंटा करने का, दिन में करने का या 4 दिन में करने का कि 1 दिन में करने का। काम क्रोध लोभ मोह का चिंतन कब करने का, कितनी देर के लिए करने का, कभी नहीं पूछा है। वो 24 घंटा जिंदगी के आखिरी सांस तक चलता है। यही है कि हमको ये वासना रूपी विष चढ़ा है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव समझाते हैं ना, भगवान नामस्मरण शुरू में कड़वा लगता है और अंत में मीठा लगता है। और ये संसार के भोग कैसे हैं, शुरू में हमको कड़वे लगते हैं, समझिए, सॉरी क्षमा कीजिए, संसार के विषय जो है शुरू में मीठे लगते हैं और अंत में कड़वे लगते हैं। भगवान का नाम शुरू में मीठा लगता है, अंत में कड़वा लगता है। संसार के विषय शुरू में हमको मीठे लगते हैं, अंत में हमको कड़वे लगते हैं। भगवान नामस्मरण शुरू में हमको कड़वा लगता है, अंत में मीठा लगता है। हमारी गलती हुई है बोलने में, क्षमा कीजिए, उसको सुधार लीजिए। विषय हमको शुरू शुरू में कितने मीठे लगते हैं और जब अंत समय आता है तो हमको पछतावा होता है
प्रायश्चित होता है, हाय हाय हमने सारा जीवन गंवा दिया। बस वैसे ही हमारी यह अवस्था है कि हमको अभी विषय बहुत मधुर लगते हैं, प्रिय लग रहे हैं। जब वृद्धावस्था आती है, काल समीप आता है, तब चिंता होती है, हमने सारा जीवन व्यतीत कर दिया, गंवा दिया। और भगवान नाम स्मरण अभी कड़वा लगता है, लेकिन उसका अभ्यास बना लेंगे ना हम, तो इतना मीठा लगेगा, इतना मीठा लगेगा। देखिए, भगवान नाम स्मरण से क्या क्या नहीं होता है। हमारा नरसिंह मेहता को देख लीजिए, भगवान नामस्मरण से तो भगवान स्वयं उनके दास बन गए। नरसिंह मेहता नहीं हुंडी लिखी, नरसिंह मेहता है। અને વળતા પાછો ભગવાને કહ્યું કે આવી બીજી કોઈ પણ પ્રકારની સેવા હોય તો આ દાસને તમે જણાવી દેજો। नरसिंह मेहता की हुंडी स्वीकार की और भगवान ने कहा कि ऐसे कोई भी प्रकार की सेवा हो, किसी भी प्रकार की, तो इस दास को कृपा करके आप बता दीजिएगा। भगवान स्वयं दास बनते हैं भगवान के नाम स्मरण से। भगवान नाम की महिमा तो देखे। अरे भगवान नाम की महिमा, अरे समुंदर के अंदर में बंदरों ने राम नाम लिख करके पत्थर फेंके तो पत्थर तैर गए। तो हम तो जीव है, क्या हम इस संसार रूपी समुद्र में तरेंगे नहीं? अवश्य तरेंगे। समुद्र क्या है? ये संसार है। पत्थर क्या है? पत्थर तो जड़ है, ये शरीर जड़ है। लेकिन जब इस शरीर के अंदर में राम नाम का स्मरण होगा तो वो राम नाम का पत्थर तैरने वाला है, वो डूबने वाला नहीं है कभी। चाहे श्रद्धा हो या न हो, चाहे विश्वास हो या न हो, प्रेम आए या ना आए भगवान के प्रति, हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे। महात्मा लोग कहते करके तो देखो, 1-2 साल नहीं, करना पड़ेगा, प्रेम से करना पड़ेगा। बोले प्रेम नहीं आता है, श्रद्धा नहीं आती, भक्ति नहीं आती, किए जाओ। वो करते करते प्रेम, श्रद्धा और भक्ति आवेगी। ऐसा नहीं कि जब प्रेम करें, प्रेम आवेगा तब हम भगवान का नाम लेंगे। भक्ति का फल है प्रेम। तो पहले फल नहीं आता है, पहले साधन होता है। साधन क्या है? भगवान नाम स्मरण करो। तो पहले साधन आता है, तत्पश्चात फल आता है। तो पहले हमको साधन करना है। साधन क्या है? भगवान नाम स्मरण। भगवान नाम स्मरण करेंगे तो फल मिलेगा, भगवान के प्रति भक्ति आवेगी, प्रेम आवेगा, और इस संसार से हमको वैराग्य प्राप्त होगा। संसार में रात दिन हम दुख, क्लेश, अशांति देख रहे हैं, फिर भी उससे हमको वैराग्य नहीं हो रहा है। स्वयं के जीवन को देख रहे हैं कि हमारे स्वयं के जीवन में कितने दुख आए और आ रहे हैं। प्रतिपल विपत्तियां आ रही है, प्रतिपल दुख आ रहा है, प्रतिपल मन में क्लेश हो रहे हैं, फिर भी हमारे मन में वैराग्य नहीं आता है। थोड़ा कहीं किसी ने प्रशंसा कर दी, थोड़े कहीं इंद्रियों का कुछ सुख मिल गया, हम दुख भूल जाते हैं सब कुछ। वाहरे हम मानव कैसे हैं? बोले बुद्धिहीन है। तो हम बुद्धिहीन हुए। बुद्धिमान कौन होता है? एक बार जो ठोकर खा ली, बोले अब हम ठोकर खाने वाले नहीं हैं, अब हम गलती करने वाले नहीं हैं जी। हमको पता चल गया इस संसार में कतई सुख नहीं है, सुख तो केवल भगवान नाम स्मरण में है। हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे। जतावता स्नान के खान पाने, वड़ी उठता बैसता काम टाणे, सदा ऊंगमातम स्वप्ने यमस्त, स्मरीले प्रति श्वास हे चित्त दत्त। रंगदूत महाराज लिखते हैं, चलते फिरते, कहीं आते और कहीं जाते, ऊंग में, स्वप्न में या सुषुप्ति अवस्था में
खाते पीते उठते बैठते काम करते, कोई भी अवस्था में तुम ऐसे भगवान नाम स्मरण का अभ्यास करो, बस इतना नामस्मरण चले कि मुंह में से दूसरी कोई बात निकले नहीं। महात्मा लोग बताते हैं, भगवान नामस्मरण करते करते इतना आनंद प्राप्त करोगे तुम, और अन्य कोई बात बोलने की इच्छा नहीं होगी। जैसे गोपियों की अवस्था हुई है, गोपियां कहती है, बावरिये अखियां जल जाए, सांवरो छोड़ निहारे गोरो। तो बोले और कोई हम बात बोलने ही वाले नहीं है। महात्मा लोग बताते हैं कि देखो कोई दूसरी बात बोलने आ जाए, अब तुम उसको मना नहीं करते हो। बोले उसमें अपने भगवान का स्वरूप देख करके भजन करते जाओ, भीतर ही भीतर वो कुछ भी बोल रहा है, अपने भीतर आप अपना नामस्मरण कीजिए, गुरु प्रदत्त मंत्र कीजिए, इतना आनंद आवेगा, इतना आनंद आवेगा। और वो जो व्यक्ति जो कुछ बोल रहा है उसकी कोई असर हमारे ऊपर पड़ेगी नहीं, कोई राग द्वेष की असर हमारे ऊपर गिरेगी नहीं। उस व्यक्ति कोई भी वार्ता करता है तो उसके संस्कार हमारे ऊपर गिरेंगे नहीं। 5-6 बार वो व्यक्ति आएगा और आपकी ये अवस्था देखेगा, बाद में आप इतना कुछ नहीं बोलेंगे तो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति को कुछ बोलना व्यर्थ है, बेकार है, वो अपने आप आना बंद कर देगा। अरे भाई हमारा साधन तो बच गया ना, हमारा जीवन तो बच गया, हम और कितने राग द्वेष के चक्कर में पड़ेंगे। सच कहते हैं, जितना भगवान नामस्मरण से प्रेम होगा उतना ये अनुभूति होगी। कोई आ जाए उसके अंदर में भगवान का स्वरूप देख करके बस भीतर ही भीतर अपना इतना जप चलाइए। हमारे एक स्वामी जी है, वो कान से कम सुनते हैं, कर्ण से थोड़े कम सुनते हैं, और तो उन्होंने मशीन लगा के रखी है। बोले जैसे ही कोई व्यक्ति प्रपंच की कोई भी बात बोलने के लिए आता है, वो मशीनें ने वो जेब में उसका कुछ रहता है कंट्रोलिंग, बंद कर देते, वहां से काम खत्म, वो अपने चिंतन में मस्त है। वो व्यक्ति आधा घंटा बोलता है, बोले ठीक है ठीक है, वो समझ जाता है कि ये सुन नहीं पा रहे हैं या कुछ गड़बड़ है। 1-2 बार आएगा, देखेगा इनकी प्रतिक्रिया यही है तो वो आना बंद कर देगा। इसलिए भगवान नामस्मरण का ऐसा अभ्यास करें हम, बस देखिए कितना आनंद आवेगा। कितने लोगों से जुड़ेंगे बाबा, नारायण अनेक लोगों से जुड़े हम तो, और क्या मिला, दुख क्लेश एवं अशांति ही तो मिली। तो यहां पर कहते हैं, देखिए जो कुएं के भीतर हैं वो कुएं के जो बाहर है उसको देख नहीं पाते हैं। संसार रूपी अज्ञान कुएं में, अहमता ममता रूपी संसार रूपी अज्ञान रूपी कुएं में जो गिरे हैं, इस अज्ञान से जो मुक्त है हुए हैं महात्मा लोग, भक्त लोग, विरक्त लोग, उनको वो देख नहीं पाते हैं। उनका जीवन देख करके भी उनको कुछ नहीं होता है, कोई असर ही नहीं होती है। जो कुएं के भीतर में है वो कुएं के बाहर के लोगों को देख नहीं पाते हैं। वैसे ही संसार के विषय वासनाओं से जो व्यक्ति गिरा है, उसमें जो मस्त है, और जो वह व्यक्ति संसार से जो मुक्त है, उसका दर्शन नहीं कर पाता है, उसको समझ नहीं पाता है। इसलिए कहते हैं, हे ऋषिकेश, हे कृपालु, इस तरह से पीड़ित जीव का उद्धार करने का धैर्य केवल आप ही के भीतर में है। आपके सिवा ऐसा धैर्य और किसी में नहीं है। ऐसे में हम अपने हृदय में बैठे हुए परमेश्वर को छोड़ करके अन्य किसी के साथ हम क्यों जुड़े? हमारे परमेश्वर जो हमारे भीतर में बैठे हैं, उनके अतिरिक्त हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब आगे पिंगला ने कहा, आत्मैव यात्मनो गोप्ता
निर्विधेत यदाखिलात् अप्रमत्त इदं पश्येद ग्रस्तं कालाहिना जगत। आत्मैव यात्मनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात् अप्रमत्त इदं पश्येद ग्रस्तम कालाहिना जगत। बोले मनुष्य स्वयं अपनी रक्षा करता है। संसार के विषय भोग से बचने के लिए, संसार की संपत्ति से जब तक वैराग्य नहीं होता है, संसार के विषय भोगों से जब तक हमको वैराग्य नहीं होता है, तब तक हम स्वयं अपनी रक्षा कर सकते नहीं हैं। हमारे स्वयं की रक्षा हम कब कर पाते हैं? जब हमें संसार के भोगों से वैराग्य प्राप्त होता है। इसलिए कहा अप्रमत्त इदं पश्येद ग्रस्तम कालाहिना जगत। सावधान होकर देखो कि संपूर्ण जगत को काल रूपी अजगर निगलता रहा है, निगल रहा है। ये काल रूपी अजगर हमको खा रहा है। इस जगत में जीव ही स्वयं का उद्धार कर सकता है और कोई किसी का उद्धार कर सकता नहीं है। भगवान मधुसूदन ने इसलिए गीता में कहा उद्धरेदात्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मैव आत्मनः बन्धु आत्मैव रिपुः आत्मनः। इस जगत में जीव ही स्वयं का उद्धार कर सकता है। हमारा उद्धार और कोई नहीं कर पाएगा। गुरु ने तो मंत्र दे दिया, बाद में गुरुदेव ने क्या कहा, बंग भाषा में बोलते हैं ना, मंतोर, मंत्र शब्द का अपभ्रंश करके मंतोर। मंतोर मानी मुझे जो देना था वो मैंने दे दिया, अब तुम तुम्हारे मन से इसका जप करो और इसके फल को प्राप्त करो। बोले वैराग्य जब दृढ़ होता है, और वैराग्य दृढ़ कब होता है? जब हम इस जगत को देखते हैं। देखना कैसे है? बुद्धू की तरह नहीं देखना है, उसमें से हमको सीखना है। हमारे स्वयं के जीवन को देखें, न जाने कितनी सारी घटनाएं घटित हो चुकी है हमारे जीवन में। हमने उससे क्या शिक्षा प्राप्त की? कोई देख करके सीखता है, कोई ठोकर खा के सीखता है, और कोई ठोकर खाने के पश्चात भी सीखता नहीं है। तो कहते हैं आत्मैव यात्मनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात्। बोले वैराग्य दृढ़ होता है तब हम ही हमारा स्वयं का हम उद्धार करते हैं। कैसे? बोले उदाहरण देते हुए महात्मा लोग समझाते हैं। हम रात्रि में सुषुप्ति में सो गए हैं और कोई स्वर्ग की अप्सरा देवी भी आ जाए तो उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं, हम तो सुषुप्ति में हैं। घोर निद्राधीन सुषुप्ति अवस्था में कथाकथित स्वर्ग की कथाकथित अप्सराएं मातृरूपा नारी भी आ जाए तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, हम निर्विकार रहते हैं। वैसे ही बोले विषयों के संबंध होने पर भी जिसकी इंद्रियां जागृत नहीं होती है, कुर्मोंगानी व सर्वसः, जैसे कछुआ अपनी अंगों को एक बार समेट लेता है फिर निकालता नहीं है, उसके टुकड़े कर दीजिए काट के, फिर भी कछुआ कभी निकालेगा नहीं। वैसे ही एक बार जिसने इंद्रियों का निग्रह कर लिया है वो कभी फिर इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करेगा। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में हमें समझाते हुए कहते हैं योगी किसे कहते हैं? भले घनघोर अरण्य के अंदर में कोई युवान मातृरूपा नारी उसके सामने आ जाए और उसको वंदन करके वहां से भाग जाए, उसका नाम है योगी। विषय सामने आए फिर भी
इंद्रियों में कोई चंचलता नहीं हुई है, इंद्रियां जागृत नहीं हुई है। स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण देव और श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य, अनेकों महात्माओं और महापुरुष के जीवन से ये घटना घटित हुई है। देख लीजिए, श्री रामकृष्ण देव को मथुर बाबू ले गए थे। कहाँ ले गए थे? गणिकाओं के वहां। और गणिकाओं को, मातृरूपा गणिकाओं को विशेष रूप से पहले सूचना दी गई थी कि इनको लुभाने के लिए आपको एक विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे। माथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण देव को उस मकान के भीतर धकेल दिया, बाद में वो बाहर रह गए। देखते हैं माताएं, श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ हो गए, भीतर में प्रवेश नहीं, माँ माँ कर करके पुकारने लगे। और सभी मातृरूपा गणिकाएं जो थी, उनके अंदर में मातृभाव जागृत हो गया, पंखा करने लगी। और श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ है, सबको मातृत्व का आनंद दिया। क्या अद्भुत है! एक बार योगी अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। स्वामी विवेकानंद राजघरानाओं के अंदर में रहते थे, तो राजा लोग रात्रि में उनकी दासियों को भेज देते थे हवा करने के लिए, पंखा करने के लिए। लेकिन स्वामी विवेकानंद को कोई फर्क नहीं पड़ा है, पूर्ण रूप से जितेंद्रिय है। उनके भीतर में नारी पुरुष का कोई भेद ही नहीं था। तो कहते हैं जैसे कोई भी विषय पदार्थ आ जाए, विषयों के संबंध होने पर भी जिसकी इंद्रियां जागृत नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति ही स्वयं की रक्षा कर सकता है। और ऐसी अवस्था कैसे प्राप्त हो? बोले भगवत कथा सुनो, भगवान के नाम का स्मरण करो, जप करो, स्वाध्याय करो। साधन पद्धति बताई, साधन चतुष्टय ले लीजिए, या भक्ति मार्ग से नवधा भक्ति ले लीजिए, या योग मार्ग से बोले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का अनुसरण कीजिए, या साधन चतुष्टय ले लीजिए, विवेक वैराग्य षट संपत्ति एवं मुमुक्षत्व, ये सब साधन है इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए। जिसको जो साधन रुचता हो, जिसको जो साधन अपने मन के अनुरूप लगता हो, उसका आश्रय ले ले। और कहते हैं क्या है? बोले देखिए उसको विषय कैसे लगते हैं। बोले हमने कुछ भोजन किया और कहीं कुछ पेट में गड़बड़ी हो गई तो उसको हमने उल्टी कर दिया। अब उल्टी किए हुए भोजन पर हमारी रसनेंद्रियां कभी आकर्षित नहीं होती है, कितना गंदा लगता है, इतनी ऊब आ जाती है बाबा, सहन नहीं होता, वो देखा नहीं जाता है। हमारी कोई रसनेंद्रिया उसके प्रति आकर्षित नहीं होती है। वैसे ही वैराग्यवान पुरुष जब विषय उसके सामने आते हैं तो उसके प्रति वो लालायित कतई होता नहीं है। उसी तरह से विषय को देख करके कैसे देखता है? बोले वो तो उल्टी किया हुआ भोजन है, उसके प्रति वो कभी आकर्षित नहीं होता है। बोले ऐसे ही विषय को जो देखता है उसका मन कभी आसक्त नहीं होता है। और तब वैराग्य हुआ है ऐसा समझना। समझिए हम सबके लिए कितना सुंदर भागवत भगवान हम सबको समझा रहे हैं। वैराग्य होना मानी कपड़े पहन दिए वैरागी के, वैराग्य बन गए, वैरागी हो गए, बिल्कुल नहीं। भीतर में तो पूरा संसार बैठा हुआ है। इसलिए कहते हैं सर्व पदार्थ की, जगत में जितने पदार्थ है उसकी नश्वरता का जो निश्चय हमारे मन में वो जब दृढ़ हो जाए, जगत के प्रपंच की नश्वरता का, तो क्या होगा? बोले वैराग्य का उदय होगा।
जगत के प्रपंच की नश्वरता का, कि जगत सत्य नहीं है, ये तीनों काल में मिथ्या है। किस तरह से मिथ्या है? बोले बोले माया, मां मानी जो नहीं है, जो नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है। बोले क्यों दिखाई दे रहा है? अज्ञान के कारण, अहमता ममता के कारण, संकल्प के कारण, गुणों के अधीन होने के कारण। गुण के अधीन हुए, माया के अधीन हो गए, संकल्प विकल्प आए, उस संकल्प विकल्प के कारण राग द्वेष आ गए, बस फिर जकड़ गए इसके अंदर में। तो वैराग्य के बिना इनसे हम छूट सकते नहीं हैं, और वैराग्य के बिना अनेक जीव भाग्यहीन अवस्था को प्राप्त होते हैं। उनका भाग्य नहीं अच्छा है, वो संसार में लिपटे रहते हैं रात दिन। हमने कई माताजियों को ऐसा सुना है, घर की बहू ने स्वयं बताया है। उनके घर में उनकी मातृरूपा सास है, उम्र होगी 92-93 की, फिर भी वो मातृरूपा नारी को हर महीने एक नई साड़ी खरीदनी है उसे। उसके घर में साड़ियों के क्या कहते हैं वो थप्पे लगाए हुए हैं। संध्या होते ही वो मातृरूपा नारी सजे धज करके उनको बाहर बैठना है, टहलना है, भिन्न भिन्न व्यंजन खाने हैं, और सारा दिन टीवी देखते रहना है घर में। उनके रूम में एक विशेष टीवी लगाया गया। बोले आपको घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं। बोले वैराग्यहीन मनुष्य क्या होता है? उसको ही भाग्यहीन दशा को प्राप्त होता है। समझिए, मानी जीवन जीना नहीं आया, जीवन को घसीटा गया है। इसलिए कहते हैं आगे, ब्राह्मण उवाच एवं व्यवसित मतिर दुराशाम कांततर्षजाम चित्तो पशममास्थाय शय्यामुपविवेश सा। ब्राह्मण कहते हैं, दत्तात्रेय भगवान अब कहते हैं कि गणिका धन्य है, उससे विवेक और वैराग्य की प्राप्ति हो गई। धन्य कौन है? जिसको विवेक और वैराग्य प्राप्त हुआ है। भाग्यवान कौन है? कौपीनवंत खलु भाग्यवंत। भगवत पाद ने बहुत सुंदर कौपिन पंचकम भी लिखा है। कितना सुंदर उसमें भगवत पाद बताते कि भाग्यवान कौन है। भाग्यवान तो वही है जिसमें कोई आशा नहीं है, जिसमें वैराग्य का उदय हुआ है, और उस वैराग्य को वो जितना भोग करेगा उतना ही वो वैराग्य बढ़ते जाने वाला है। तो अवधूत जी कहते हैं कि धन्य है वो पिंगला जिसको विवेक और वैराग्य प्राप्त हुआ, उसकी आदि व्याधि और उपाधि नष्ट हो गई। और इस आदि व्याधि उपाधि को बढ़ाने वाले पुरुषों की जो दुराशा उसने रखी थी, उसका उसने त्याग कर दिया वैराग्य के कारण। बोले अब किसी से मुझे आशा नहीं है। आशा दासो जगत दासो निरादासो अवनीपति ही। बोले अब हमें किसी की आशा नहीं है। और उसने क्या किया? उपराम होकर के शांति से आत्म सुख को भुगतने लगी। विकल्प मात्र को छोड़ दिया, संकल्प विकल्प को ही छोड़ दिया, उपरामता को प्राप्त हो गई। संकल्प विकल्प का त्याग कर दिया। नित्य सिद्ध सुखदाता एवं अंतर्यामी के दर्शन उसे प्राप्त हुए। परमात्मा के दर्शन प्राप्त हुए। दर्शन होते ही क्या हुआ उसके जीवन में? बोले ऐक्य भाव से, ऐक्य भाव से सुंदरी ने भगवान को आलिंगन किया, और क्या हुआ? बस उसी क्षण उसको आत्म सुख का अनुभव हो गया। और जब आत्म सुख का अनुभव हुआ तो बोले वाचा वाचा नहीं रही,
वाचा, वाचा को निगल गई, कुछ बोल नहीं पा रही है। जो जाने सो मुक हो जावे भाई, जिसको पता चलता है वो मुगा हो जाता है, वो बोल नहीं पाता है। श्री रामकृष्ण देव कहते ने, अरे ब्रह्म जूठा नहीं हुआ है, ब्रह्म का वर्णन हम मुंह से कर सकते हैं नहीं है, जो जाने सो मुक हो जावे। तो बोले वाचा वाचा सब निगल गई, दृष्टा दृश्य का भेद चला गया, लाज चली गई, विषय का मार्ग ही बंद हो गया, संकल्प विकल्प बंद हो गए, आशा निराशा सब दूर चला गया, संकल्प विकल्प मिट गए, दृष्टा दृश्य का भेद मिट गया और मन संपूर्ण रूप से सुख रूप हो गया। माई मोरे आनंद रन समाय, माई मोरे आनंद रन समाय। हृदय में आनंद समाहित नहीं हो रहा है। बोले कैसे? अखिया जस अंधे को पावे, अंधा व्यक्ति उसको अचानक आंखें मिल गई तो कितना आनंद होगा। निर्धन लाल कमाय, माई मोरे आनंद न समाय। निर्धन को अत्यंत धन मिल गया, जो निर्धन था उसको इतना धन मिला संभाल नहीं पा रहा है, वो इतना खुश हो गया। बोले ऐसा ही हमारा हुआ, माही मोरे आनंद उर न समाय। भीतर के आनंद ऐसा उछल रहा है। भगवान बुद्ध को जब बोधित्व की प्राप्ति हुई बोधि वृक्ष के नीचे, तो 7 दिन और 7 रात तक लगातार भगवान बुद्ध वहां पर चले हैं और जहां जहां चले वहां कमल खिल उठे हैं। इसलिए अभी भी कभी जब जाएंगे आप, पाद गया के बाद विष्णु गया के बाद वो बोध गया जाते हैं और वहां दर्शन करेंगे उस बोधि वृक्ष के नीचे, तो वहां पर देखिए अभी तो वो लोगों ने सीमेंट आकार के कमल की पंखुड़ियां सब बनाई है। भगवान बुद्ध वॉक्ड 7 days and 7 nights continuously. He was so overjoyed. इतने आनंद के अतिरेक में हो गया बस। तो जब वो परम आनंद प्राप्त होता है, यहां पर पिंगला को वही हुआ है। मन संपूर्ण रूप से खत्म हो गया, सुख रूप हो गया, दृष्टा दृश्य का भेद मिट गया, वाचा वाचा सब निगल गई और बस अपने ही आनंद में मस्त रहती है। इसलिए आगे कहते हैं, आशा ही परमम दुखम नैराश्य परमम सुखम। बोले आशा ही सबसे बड़ा दुख है। हम सबको आशा है, अभिभावक को संतान से आशा है कि संतान बड़ी होकर के हमारी सेवा करेगी, संतान बड़ी होकर के हमारी देखभाल करेगी, हमको खिलाएगी पिलाएगी, पांव दबाएगी, सब जगह ले जाएगी घुमाने इत्यादि। अभिभावक को आशा रहती है। सामान्य गुरु को चेले से आशा रहती है, ब्रह्मनिष्ठ गुरु को कतई नहीं रहती है। वो तो शिष्य से कुछ चाहते नहीं है। जो लेभागु गुरु होते हैं, सामान्य गुरु जिसे कहते हैं, वो सोचते हैं चेले की संपत्ति हमको मिले, और चेला सोचता है कि गुरु की संपत्ति हमको मिले, गुरु जब चले जाएंगे तो हमारे नाम पर सब कर देंगे, आश्रम के बाद में कर्ता हर्ता भरता तो हम ही बनने वाले हैं ना। तो कहते हैं जब आशा चली गई तो सब शांत हो गया, बस अब कुछ नहीं रहा। आशा ही परमम दुखम, आशा परम दुखदाई है। इसलिए दत्तात्रेय जी भगवान कहते पिंगला से मैंने सीखा, पिंगला के चरित्र से मैंने सीखा कि संसार के विषय और उन संसार के लोगों की आशा करना ही परम दुखदायक है।
हमने किसी से आशा कर ली कि वो हमारा ये काम करेगा और नहीं करता है तो बस दुख भुगतते हैं। आशा कर ली कि वो अच्छा व्यवहार हमारे साथ करेगा। अरे सुबह उठ करके जयराम जी की किसको कह दिया सुबह सुबह मार्ग में, बोले जय श्री कृष्ण जयराम जी की, और उस व्यक्ति ने देखा नहीं और देखा तो बोला नहीं, तो मन में हो जाता है वाह रे भाई, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, वो हमको उत्तर भी नहीं देते हैं जय श्री कृष्ण करके। कितनी आशा, परिणाम स्वरूप कितना दुख। आशा है कि ये व्यक्ति हमारा ये कार्य करेगा, नहीं करता है तो दुख होता है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचिद्य कांताशाम सुखम सुखा सुखवाप पिंगला। सुखम सुश्वाप पिंगला। बोले और किसकी आशा न रखना, स्वातंत्र में ही परम सुख है। हम जब किसी की आशा रखते तो उसके गुलाम बन जाते हैं, हमारा अपना स्वातंत्र्य चला जाता है। तो बोले स्वतंत्रता में ही आनंद है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं फ्रीडम, फ्रीडम इज द गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। स्वामी जी ने ज्ञान योग में बहुत सुंदर प्रवचन दिया है फ्रीडम के नाम पर। स्वतंत्रता, फ्रीडम, हम सब लोग स्वतंत्रता चाहते हैं। किससे स्वतंत्रता? इन आशाओं से, वासनाओं से, द्वंद्वों से। वह जब हमें स्वतंत्रता मिलेगी, वैराग्य से वो प्राप्त होगी। इसलिए कहते हैं आध्यात्मिक जीवन में यदि हमें आध्यात्मिक जीवन यापित करना है तो दूसरे कोई सद्गुण नहीं होंगे तो चलेगा। महात्मा कहते केवल तुम्हारे भीतर में वैराग्य, वैराग्य और वैराग्य ही होना चाहिए। दूसरे कितने भी सद्गुण हैं लेकिन वैराग्य नहीं है तो तुम परमार्थ का जीवन यापित नहीं कर सकते हो। और दूसरे सद्गुण नहीं है, केवल वैराग्य, बस तो बोले काम बन गया। देखिए सामान्य सिद्धांत से देखे, हमारे में करुणा है, सेवा है, कार्य करने की धगस है, लेकिन वैराग्य नहीं है। तो जिसकी सेवा करेंगे ने उसी से हम चिपक जाएंगे। आप लोगों ने भी संसार में देखा होगा, व्यक्ति जिसकी सेवा करता है उससे से चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि वैराग्य का अभाव है। कोई व्यक्ति कोई विकट परिस्थिति में आ गया, आपने उसकी सहायता कर दी, बस वो व्यक्ति आपसे चिपका, आप उससे चिपके, ऐसे चिपके कि फिर सर्वनाश किया उसने। सेवा में, करुणा में वैराग्य नहीं है तो क्या दुर्दशा हुई। बोले स्वामी जी हम तो कर्मयोगी है। बहुत ही अच्छा, कर्मयोगी तो होना ही चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने हमको कर्मयोग भी दिया है। सेवा योग कहिए, कर्मयोग कहिए, कर्मयोगी तो हमें बनना ही है। लेकिन कर्मयोगी के पास यदि वैराग्य नहीं है तो प्रत्येक कर्म के फल के साथ वो जुड़ जाएगा। और जब कर्म के फल के साथ जुड़ेंगे तब क्या होगा? बोले संसार रूपी कुएं में गिरेंगे, फिर विषयांध बन जाएंगे। अरे हमने इतना अच्छा भजन गाया, किसने हमारी प्रशंसा तक नहीं की। हमने इतना प्रवचन दिया अच्छा सा, किसने प्रशंसा नहीं की। कोई बोलता तक नहीं है कि हमारी भाषा कितनी अच्छी है, हमारी शैली कितनी अच्छी है। और जब किसी ने प्रशंसा कर लिया, देखे कितनी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, जानते हैं हमको बहुत मानते हैं जी। वाह रे कर्मयोगी, जितनी उपदेश है वो सब वाणी में ही आ गया है। समझिए, वो ना होने पाए। हम कर्म तो करें, परहित का कार्य करे, पर सेवा का कार्य करे, लेकिन वैराग्य नहीं है तो सब जगह हम फंस रहे हैं। संसार में हम फंसते हैं संतान से, भार्या से, पति से, मित्र से, संबंधियों से, स्वजनों से, मित्रजनों से। क्यों? वैराग्य के अभाव के कारण। कहीं पर भी देख लीजिए,
जहां कहीं हम बधे हैं, कहां बधे हैं? बोले उस वैराग्य के अभाव में हम बध चुके हैं। या तो हम किसी वस्तु से बधते हैं, किसी व्यक्ति से या किसी स्थान से। वस्तु, व्यक्ति और स्थान से हम बद्ध हो जाते हैं इस वैराग्य के अभाव में। इसलिए कहा वो मानव तुम वैराग्य का अवलंबन करो। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। बोले स्वातंत्र बनो। किससे स्वतंत्र बनना है? हमें अपनी इच्छाओं से अधीन नहीं रहना है, वासनाओं के अधीन नहीं रहना है, पदार्थों, भोग्य पदार्थों के अधीन नहीं रहना है। नाना नहीं जानते, ये व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं होगी तो मैं नहीं रह पाऊंगा स्वामी जी। ये गलत है, बहुत बड़ी गलती है। आप उस व्यक्ति के गुलाम बन चुके हैं। उस व्यक्ति अब व्यक्ति नहीं रही है, वो वासना बन चुकी है हमारी। मोबाइल का जब तक उपयोग करते हैं तब तक ठीक है, उसका उपयोग करना है, लेकिन सोच लिया इस मोबाइल के बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा। जहां यह भावना आ गई, हम उसके गुलाम बन गए। अब वो हमको नचाएगा। जब तक व्यक्ति है हमारे पास, उसकी सेवा करे, सावधानी से सेवा करे ताकि मन से उसे जुड़े नहीं, समझिए। और जब सेवा करेंगे सावधानी से, तब मन से जुड़ेंगे नहीं। और यदि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, रास्तों पर लिखा है ना सरकार श्री ने, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। और जब जैसे ही हमने हमारे मन से हम सावधान नहीं रहे इस संसार के व्यवहार में, तो क्या हो गया? दुर्घटना घटित हो गई। फिर हम उसके गुलाम बन गए। फिर वो हमको नचाता है, चाहे वो पदार्थ हो, व्यक्ति हो या स्थान हो। व्यक्ति, विषय एवं स्थान हमें नचाते हैं। बोले कहा यह पिंगला यही कहती है, यह आशा वही इतनी ही विकट है, बहुत ही विकट है। यह आशा बड़ी विकट है। क्यों विकट है? क्योंकि केवल अपना ही नहीं, सबका वो अमंगल करती है और हमको सबका गुलाम बना देती है। जिससे हम आशा रखते हैं उन सब का हमको गुलाम बनाती है। इससे प्रेम माने प्रतिदिन का मरण है। आशा से प्रेम करना मानी प्रतिदिन हम मृत्यु को ग्रसित हो रहे हैं। अतः इसके त्याग में ही संपूर्ण रूप से आनंद है। क्या सुंदर सिद्धांत है। और हम सबसे आशा लगा के बैठे हैं, केवल भगवान से आस नहीं लगाए हैं। इसलिए हमारे महादेव जी, महादेव साक्षात जब भगवान का जन्म हुआ तो द्वादशी त्रयोदशी के दिन आए हैं। चतुर्दशी के दिन तो पुतना ही, अभी भी आप जाएंगे वृंदावन में तो नंदगांव एक पहाड़ की टोच पर है और नीचे में आशेश्वर महादेव है। शिवजी आस लगा करके बैठे हैं। आस लगानी है तो मैं केवल भगवान की आशा लगाऊंगा, किसी मनुष्य की, किसी वस्तु की या किसी स्थान की आशा नहीं लगाऊंगा। बोले देखिए, मिश्री जैसे ही जल में डालते हैं तो मिश्री जल में घुल जाती है, मिल जाती है बस। और जल को क्या करती है? बोले स्वादिष्ट बना देती है, मीठा बना देती है। वैसे ही जब आशा छूट जाएगी, वैराग्य का उदय होगा, तब आशा छूटेगी और तब क्या होगा? बोले हम समरस हो जाएंगे, भाव अभाव हमारे चले जाएंगे, हम समरस हो जाएंगे। मेरापना और तेरापना चला जाएगा। मैंपना और तेरापना चला जाएगा और समाधि की सैया पर निज पुरुष के साथ उसने शयन किया। निज पुरुष कौन है? अपना आपा।
उस पिंगला ने अपने आत्मस्वरूप के साथ रमण किया। श्री रामकृष्ण देव समझाते हैं कथामृत में, आत्मा के साथ रमण होता है। साधक साधना करते करते उसका एक नवीन शरीर उत्पन्न होता है, बनता है। भक्ति की ज्ञानेंद्रिया बनती है, भक्ति की इंद्रियां बनती है, और बाद में क्या होता है? बोले आत्मा के साथ उसका रमण होता है। तो यहां पर यही कहा, बोले भाव अभाव चले जाएंगे, सब कुछ चला जाएगा, और समाधि की सैया पर निज पुरुष के साथ उस पिंगला ने शयन किया, अपने आत्मा के साथ शयन किया। इसलिए कहा आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचिद्य कांताशाम सुखम सुश्वाप पिंगला। जहां आशा है वहां लोलुपता है। हमको जिससे जिससे आशा है उसके हम लोलुप, उससे वहां वहां हमारे में लोलुपता आ जाती है भाई, वो हमको वो देगा, वो हमारी प्रशंसा करेगा, वो हमारा प्रवचन करवाएगा, वो हमारे कार्यक्रम का आयोजन करेगा, वो हमें ये कर देगा, वो हमें ये करेगा, हमें बढ़ोतरी मिलेगी, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, ख्याति मिलेगी, बोले विख्याति मिलेगी उनके साथ संबंध रखने से। आशा है तो आशा से क्या होता है? बोले लोलुपता आ जाती है, और वहां दीनता है। एक बार लोलुप बन गए तो फिर दीन बनना ही पड़ेगा, मनुष्य के दीन बनना पड़ेगा, भगवान के नहीं, समझिए। और वहां फिर ममता आएगी और वो हमारे लिए महाशोक का कारण बनेगी। लोलुपता आई, ममता आई, और फिर हमें भयंकर शोक हुआ। इसलिए कहते हैं कि आशा ही महापाप कराती है। इसको प्राप्त करने से मुझे आनंद मिलेगा, वो मेरे जीवन में आएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, ये पद मिलेगा तो मेरी बढ़ोतरी हो जाएगी, मुझे आनंद मिलेगा, ये सब आशा है। जिसमें आशा नहीं रही है वह परम सुखी हो जाता है। जहां आशा पाश का छेदन है वहीं समाधि का स्थान है। जहां आशा नहीं रही फिर क्या हुआ? वैराग्य हुआ, आशा रही नहीं, अब कोई वृत्ति रही नहीं, फिर क्या हुआ? बोले समाधि लग गई है। अब तो वह समाधि पिंगला को लगी है। अभी वैराग्य हुआ, आशा रहित तो हुई, और पिंगला समाधिस्थ हुई है। और इसलिए काया वाचा एवं मन से आशा रहित होकर परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। अब अवधूत दत्तात्रेय ने यह कहा कि तुम भी ऐसी विरक्ति प्राप्त करो, यही हम चाहते हैं। और अंत में कहते हैं आदि व्याधि जरा पराजितम यदि क्षेमं निजं वांछसि श्रीकृष्णेति रसायनं रसय रे मन्ये किमन्यहि श्रमहि। आदि व्याधि जरा पराजितम यदि क्षेमं निजं वांछसि, यदि स्वयं का कल्याण चाहते हो तो बोले मानसिक चिंताओं को, शारीरिक अस्वस्थता को तथा बुढ़ापे से हार कर यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, मानसिक चिंताओं से मुक्त होना चाहते हो, असुविधाजनक शरीर की चिंता से मुक्त होना चाहते हो, वृद्धत्व के भय से यदि बचना चाहते हो, तो बोले क्या करना है? श्री कृष्णेति रसायनं रसय रे मन्ये किमन्यहि श्रमहि। कृष्ण नाम रूपी रसामृत का रसास्वादन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण नाम रूपी रसायन का रसास्वाद करें और दूसरे कार्यों में हम फंसे नहीं। दूसरे कार्यों में परिश्रम करने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। वृथा शास्त्र ने शास्त्र कूटा बीमारे, बड़ी स्नान ने ध्यान यो गादियारे। अरे बाबा कुबा दिया प्राणवित्त, स्मरीले प्रति श्वास हे चित्त दत्त। बोले प्रति श्वास तुम भगवान नाम स्मरण करो और देखो तुम्हारा सब भय से तुम मुक्त हो जाओगे और समाधिस्थ होकर अपने आपा के साथ आनंद में रहोगे। आगे का चिंतन उसके पहले आइए एक भजन का रसास्वाद ले ले। महाराज जी से नम्र निवेदन, एक सुंदर गरबा की प्रस्तुति करें, तत्पश्चात हम आगे के चिंतन में जाएंगे। हाँ, ये गरबा रंगदूत महाराज का है और उन्होंने गुजरात के श्री अंबाजी क्षेत्र में जब गए थे तब भारतवर्ष पर कटोकटी आई थी और उन्होंने मां को प्रार्थना की। और ये जब भजन गा रहे थे गरबा, पुजारी एवं मालिन को भगवान महात्मा रंगदूत महाराज जी के अंदर में मां अंबाजी के दर्शन हुए और भारतवर्ष पर आई विपत्ति टल गई थी। जो साधक थे उनको सबको महाराज जी के अंदर में मां अंबा के दर्शन हुए। बहुत सुंदर है ये, उसके शब्द भी अद्भुत है। पहरी लीदा वीटला तारा हो अंबे, माड़ी तारा हो अंबे, कौन काड़े आंख सामे काड़ ज्या कंपे। सुन को स्केल बराबर है। पहरी लीदा वीटला तारा हो अंबे, माड़ी तारा हो अंबे। पहरी लीदा वीटला तारा हो अंबे, माड़ी तारा हो अंबे, कौन काड़े आँख सामे काड़ जा कंपे, कौन काड़े आँख सामे काड़ जा कंपे। पहली वीटला तारा हो अंबे, मड़ी तारा हो अंबे, कौन काढ़े आँख सामे काल जा कंपे, मड़ी कौन काढ़े आँख सामे काल जा कंपे। पहली वीटला तारा हो अंबे, मड़ी तारा हो अंबे, कौन काढ़े आँख सामे काल जा कंपे, कौन काढ़े आँख सामे काल जा कंपे। शंभु निशंभु कामादिक सौ, जोई नेत्रा से मड़ी जोई नेत्रा से। शुंभ शुंभो कामादिक सौ, जोई नेत्रा से मड़ी जोई नेत्रा से। महिषासुर अज्ञान बापड़ू मुठी दैना से, महिषासुर अज्ञान बापड़ू मुठी दैना से। पहली वीटला तारा हो अंबे, मड़ी तारा हो अंबे, कौन काढ़े आँख सामे काल जा कंपे, मड़ी कौन काढ़े आँख सामे काल जा कंपे।
જોઈ તારું મુખડું હયું આનંદે નાચે માડી આનંદે નાચે જોઈ તારું મુખડું હયું આનંદે નાચે માડી આનંદે નાચે રિદ્ધિ સિદ્ધિ હાથ જોડી બારણે આછે માડી રિદ્ધિ સિદ્ધિ હાથ જોડી બારણે આછે પહેરી લીધા વીટલા તારા હો અંબે માડી તારા હો અંબે કોણ કાઢે આંખ સામે કાળજા કંપે કોણ કાઢે આંખ સામે કાળજા કંપે નિત નૂતન શું રૂપ તારું કોટી રવિ રાજે માડી કોટી રવિ રાજે નિત નૂતન શું રૂપ તારું કોટી રવિ રાજે માડી કોટી શશી રાજે દોડે સિંહે વીજળી વેગે ભક્તોને કાજે માડી દોડે સિંહે વીજળી વેગે ભક્તોને કાજે પહેરી લીધા વીટલા તારા હો અંબે માડી તારા હો અંબે કોણ કાઢે આંખ સામે કાળજા કંપે કોણ કાઢે આંખ સામે કાળજા કંપે રાખ રંગ આ કટોકટીમાં સંકટ નિવારી માડી સંકટ વિદારી રાખ આ રંગ આ કટોકટીમાં સંકટ નિવારી માડી સંકટ વિદારી શક્તિપાત કરી ભારતમાં રિપુદલ સંહારી શક્તિપાત કરી ભારતમાં રિપુદલ સંહારી પહેરી લીધા વીટલા તારા હો અંબે માડી તારા હો અંબે કોણ કાઢે આંખ સામે કાળજા કંપે કોણ કાઢે આંખ સામે કાળજા કંપે પહેરી લીધા વીટલા તારા હો અંબે માડી તારા હો અંબે કોણ કાઢે આંખ સામે કાળજા કંપે કોણ કાઢે આંખ સામે કાળજા કંપે કોણ કાઢે આંખ સામે કાળજા કંપે બોલો શ્રી અંબે માત કી જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય। तो यहाँ पर पिंगला गीत पूर्ण हुआ है। अब दत्तात्रेय भगवान आगे 18वें गुरु कुरूर पक्षी से क्या सीखते हैं। गुजराती में जेने आपने टीटोड़ी कहीए छे। कुरूर पक्षी बोले अवधूत दत्तात्रेय जी बताते हैं कि मैंने एक चील से कुछ उपदेश ग्रहण किया है। क्या उपदेश ग्रहण किया चील से? बोले मैंने एक दिन देखा कि एक चील अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लेकर जा रहा था। बस अन्य चीलों ने वह देखा, सब चील उसके पीछे पड़ गए, उसको परेशान कर दिया। किसी ने उसको चोंच मारा, किसी ने आगे से प्रहार किया, किसी ने पीछे से प्रहार किया, उसको परेशान कर दिया। अब वो मांस के टुकड़े को खा भी नहीं सकता है। उसको इतना परेशान कर दिया, उसको इतना त्रास दिया
अंत में वो चील ने क्या किया, वो मांस का टुकड़ा फेंक दिया और बोले बस एक वृक्ष पर जाकर के चुपचाप बैठ गया। अब क्या हुआ, वो जो टुकड़ा फेंका हुआ था मांस का, तो जहां वो टुकड़ा गिरा सब चील उसी के ऊपर गिर गए और वहां पर झगड़ा करने लगे। और यह चील जो है दूर बैठ करके देखने लगा। मैंने भी उस चील से यही शिक्षा ग्रहण की। बोले क्या शिक्षा ग्रहण की? बोले जीवन में, मनुष्य के जीवन के अंदर में शांति तभी आती है जब मनुष्य भोगों को प्राप्त करना छोड़ करके भोगों का त्याग करता है। जब मनुष्य भोगों का त्याग कर देता है तो बोले विपदे उसका पीछा करना बंद कर देती है। त्यागात शांति निरंतरम। बोले मैंने उससे सीख ली कि जब लोगों को जो जो चीज प्यारी है और वह जब हमारे पास आ जाती है और चीजें कम हैं, चाहने वाले ज्यादा है, और जब जो चीज लोगों को प्यारी है वो हमारे पास आ गई और चाहने वाले अधिक है, तो जिसको वो प्राप्त नहीं हुआ है वो हमको जीने नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं, हमारे लिए सब परेशानियां उपस्थित कर देंगे, हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर देंगे, हमारे पर प्रहार करेंगे। लेकिन वही भोग का जब हम त्याग कर देंगे बस हम फिर शांति से बैठ जाएंगे, क्योंकि लोग भोग चाहते हैं, लोग मनुष्य को नहीं चाहते हैं। इसलिए महात्मा लोग पुनः पुनः समझाते हैं, याद रखिए हमको कोई चाहता नहीं है, या तो हमारे तन को चाहते हैं या हमारे धन को चाहते हैं। दो ही चीज चाहते हैं वो, या हमारे तन को चाहते हैं या धन को चाहते हैं। आपके मन को, हमारे मन को चाहने वाला कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता है जगत में। इसलिए बोले जब चाहने वाले अधिक हो और चीजें कम हो, बस तो क्या होता है, जब कोई चीज हमें प्राप्त हो गई जो अनेक लोग चाहते थे, बस वो जब प्राप्त हो जाती तो लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं और हमको दुख देने लगते हैं। और जब वह चीज हमारे पास आएगी, भोग जब हमारे पास आएंगे, तब हमें दुख अवश्य देगा वह भोग। बोले एक आदमी के मन में जितनी वासनाएं होती है कि हमको यह मिले, वह मिले, वह प्राप्त हो, यह प्राप्त हो, बोले उतनी सारी चीजें संसार में है ही नहीं। हमारे मन के भीतर में जितनी वासनाएं होती है, जितनी चीजें प्राप्त करने की इच्छा होती है, बोले इतनी चीजें ही संसार में नहीं है। अब जो चीज थोड़ी है, अल्प मात्रा में है, और सब जीवों के मन में वो चीज बसी हुई है, सब जीवों के मन में उस चीज को प्राप्त करने की वासना बसी हुई है, ऐसे में बस फिर क्या होगा, परस्पर नौचा नौची हो जाएगी, झगड़ा झाटी बस शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा कि परिग्रह दुख है। परिग्रह संचय, परिग्रह अत्यंत दुखदायक है। यह बात जिसने समझ ली उसको आत्यंतिक सुख की प्राप्ति हो गई, उसको ही परम सुख मिलता है, क्योंकि अकिंचन होकर आनंद है, अकिंचन होकर कि मेरा कुछ भी नहीं है, इस ढंग से यदि हम जीवन यापित करते हैं तो हम बहुत जीवन में आनंद प्राप्त करते हैं। हमारा कुछ नहीं है, इसलिए जीवन में जब भोग आएंगे तो दुश्मन भी इतने ही खड़े हो जाएंगे, जब प्रशंसा आएंगी तो इतने ही निंदक भी खड़े हो जाएंगे,
पद मिलेगा तो उस पद को छीनने वाले भी उतने ही मिल जाएंगे। प्रतिष्ठा मिलेगी तो प्रतिष्ठा पर लांछन लगाने वाले भी इतने ही मिल जाएंगे। ये जगत का नियम है, क्योंकि है हमने चोंच में मांस का टुकड़ा रखा है और उसको फेंक देंगे, बाद में कोई पढ़ने वाला नहीं है। त्यागात शांति निरंतरम। अब बोले आगे 19वां गुरु उन्होंने किया बालक को। बहुत सुंदर सिद्धांत यहां पर महात्मा लोग समझाते हैं। देखिए, बोले बालक से मैंने क्या सीखा, तो अवधूत दत्तात्रेय जी बताते हैं बालक से हमने क्या सीखा। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं बालक जो होता है उसमें कोई मान अपमान नहीं होता है, वो अपने में खेलने में मस्त है। बालक पवित्र होता है। आप सब लोगों ने देखा होगा, रास्ते पर अनेक लोग जा रहे हैं, उतने कोई छोटा बालक 3 साढ़े 3 साल का जो अभी अभी चलने को सीखा है, उसके माता पिता माँ बाबूजी उसको लेकर के जा रहे या थोड़े आगे चले गए और वो बालक को कह रहे आजा आजा बेटा, और बालक धीरे धीरे चलने का प्रयास करता है। रास्ते पर जाने वाले अधिकांश मनुष्य स्तब्ध हो जाएंगे। वो बालक सबके मन को आकृष्ट करेगा। क्यों आकृष्ट करता है? क्योंकि बालक में पवित्रता है। समझिए, बालक पवित्र है, बालक का मन पवित्र है, बालक में कोई मान अपमान नहीं है, कामना और वासना नहीं है, उसका अपना कोई ऐसा अहंकार नहीं है। परिणाम स्वरूप बालक सबको आकृष्ट करता है और पवित्रता हमारा मूलभूत स्वरूप है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा ना, धर्म की परिभाषा देते हुए, रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। धर्म क्या है? मनुष्य में अंतर्निहित दिव्यता का प्रगटीकरण, वही धर्म है। तो हम सब लोग स्वभाव से पवित्र है, दिव्य है। इसलिए जहां हम पवित्रता देखते हैं हम आकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए परमहंसों का स्वभाव बालकवत होता है, महात्माओं का स्वभाव बालकवत होता है, बालकवत, पिशाचवत, उन्मादवत। समझिए। तो कहते हैं दत्तात्रेय जी, अवधूत कहते कि सुनो, मैंने उस बालक से क्या सीखा। बोले बालक को कोई मान अपमान नहीं होता है, और बड़ों लोगों को कितना मान अपमान होता है। अरे बाप रे बाप, हम सब ने अनुभव किया है। कहीं कुर्सी ठीक न मिली, बैठने की अनुचित मानी उचित जगह न मिली, अनुचित जगह पर उनको बैठाना पड़ा। कोई कार्यक्रम है, तीसरी पंक्ति में बैठाना पड़ा उनको गलत लग जाएगा। अरे हम तो प्रथम पंक्ति के श्रोता है और हमको तृतीय पंक्ति में आप बिठाते हैं, हम आपसे आवेंगे ही नहीं। मान अपमान लग गया। कोई तिरछी आंख से देख ले तो मान अपमान लग जाता है। व्यवहार में कहीं कुछ अनुचित शब्द का प्रयोग हो गया तो उनको गलत लग जाता है। सब समय मान अपमान से ऐसे गिरे हुए हैं। बोले किसी ने जरा ऊंची आवाज से बात कर ली, अरे जानते हम कौन है? बड़ों के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है क्या? ऊंची आवाज से बोल रहे हैं। बोले अपने को बड़ा मानने वाले का मान अपमान भी बड़ी जल्दी हो जाता है उसको, जो अपने को बड़ा मानता है। जानते हम कितने ऊंचे पद पर आसन्न हैं, हमारी ना ख्याति विख्याति कितनी है, हम कितने विद्वान हैं, बड़े प्रवचनकार हैं, अरे बड़े महात्मा हैं जी हम लोग। समझिए, मां कहती है ना, 2 सन्यासी खड़े हैं, कोई भक्त ने आकर के किसी एक सन्यासी को प्रणाम किया और दूसरे सन्यासी को नहीं किया, बस सन्यासी का माथा गर्म हो जाता है, उल्टा पुल्टा शुरू हो जाता है। समझिए, सब छोड़ के आए। बोले नाम यश कीर्ति की आकांक्षा छूट नहीं रही है, लेकिन बच्चे के अंदर में, बालक में ये कुछ नहीं होता है। देखिए,
बालक तो परस्पर खेलते रहते हैं और कभी झगड़ लेते भी है, झगड़ा किए बच्चों ने, लेकिन फिर वापस बच्चे मिल जाते हैं, एक दूसरे से गले लग जाते हैं, खेलते हैं आनंद से। बालक को कोई चिंता नहीं है घर चलाने की, पैसा कहां से आएगा, खाना कहां से आएगा, खाना कैसे जुटेगा, कोई चिंता नहीं है। बस दत्तात्रेय जी कहते हैं, अवधूत दत्तात्रेय जी, कि मैंने बच्चे से यही सीखा कि हमको भी मान अपमान की कोई फिक्र करनी नहीं चाहिए, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई फूलों उछाले व जुतियों से मारे, निंदा स्तुति सहाले, बैठे हैं मस्त प्यारे। बोले अपने आप से खेल लिया और अपने आप से हमने प्रेम कर लिया। बालक अपने आप में खेलता रहता है, हमने अपने आप से प्रेम कर लिया, अपने आप से ही खेल रहे हैं, आत्मा के साथ खेल रहे, आत्मा से हम प्रेम कर रहे हैं। मस्त बालक के समान विचरण करता हूं बोले मैं, चिंता से मुक्त परमानंद में आप्लुत। ऐसे जगत में दो ही व्यक्ति होती है, एक होता है शिशु और दूसरा है परमहंस, अर्थात गुणातीत महात्मा। परमहंस उसी को कहेंगे, अवधूत उसी को कहेंगे। परमहंस कक्षा अवधूत कक्षा एक ही है। महात्मा लोग जो गुणातीत हो चुके हैं, तीनों गुणों से जो पर है। तो बोले देखो बालक में मेरा तेरा वो भाव नहीं होता है, मैं बड़ा तुम छोटे, हम ज्येष्ठ तुम अनुज, हम बड़े हैं तुम नीचे हो, वो कोई भेदभाव बालक में नहीं होता है। कितना निर्दोष है। इसलिए महात्मा को पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो महात्मा ने हाथ जोड़ करके कह दिया, प्रभु मुझे एक निर्दोष बालक बना दो, एक निर्दोष बालक के जैसा मेरा मन को बना दो, मैं इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता हूं। क्योंकि बालक में मेरा तेरा भाव नहीं होता है, बालक में मान अपमान का भाव नहीं होता है, वासना का भाव नहीं होता है, वह अपने में मस्त रहता है। बालक देखिए 3 साल के बालक में क्या भाव होता है, क्या अहंकार, क्या कामना, क्या वासना, कुछ भी नहीं है। अरे उसे घर बार इत्यादि की कोई चिंता नहीं रहती है। बोले बालक ने दूसरी स्थिति का ही अनुभव नहीं किया है, बालक को कोई चिंता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसने कोई दूसरी स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है, इसलिए वो स्वयं में मस्त है बालक। बोले योगी भी यही स्थिति का अनुभव करता है। बोले योगी भी प्रपंच का, योगी को प्रपंच का भान है कि ये प्रपंच है, नारी है, पुरुष है, भोग्य पदार्थ है, स्थान वस्तु और व्यक्ति, ये तीनों का भान उसको होता है। योगी को प्रपंच का भान है, परंतु इस प्रपंच में उसकी कैसी बुद्धि है? बोले पूर्ण रूप से मिथ्या बुद्धि है। प्रपंच में उसकी बुद्धि बोले मिथ्या है, प्रपंच के प्रति उसकी मिथ्या बुद्धि दृढ़ हो चुकी है, इसलिए उसे मान अपमान समान लगते हैं। किसी ने माला पहना दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी ने आकर के 2 चाटे मार दिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी ने पांव की पूजा कर दी और दूसरी क्षण किसी ने बोले जूतों का हार पहना दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तुकाराम महाराज का उदाहरण हमने देखा था। गांव वालों ने तुकाराम महाराज की गधे पर सवारी निकाली, जूतों का हार पहना के। उनकी भार्या को दुख हो रहा है, हमारे स्वामी का ऐसा अपमान कर रहे हैं। तुकाराम महाराज तो अपने में मस्त है, विठ्ठल विठ्ठल गोविंद गोविंद उसका स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि उनको मान अपमान कुछ नहीं है, कतई नहीं, स्पर्श ही नहीं कर सकता है। श्री रामकृष्ण देव को हृदय ने कहा कि मामा आपको भी दक्षिणेश्वर छोड़ने को कहा है,
ठीक मुझे भी कहा है? बोले हाँ। चल दिए तुरंत। उतने में ही माथुर बाबू के पुत्र ने आकर के कहा कि महाशय क्या कर रहे थे? छोटे बट्टा बाबा बाबा आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपको जाने के लिए नहीं कहा है। बोले मुझे नहीं कहा है। बोले ना। ठीक वापस तुरंत दक्षिणेश्वर में अपनी कमरे में आकर के बैठ गए। मान अपमान का बोध नहीं है। तुकाराम जी की पत्नी देख रही है, उनको दुख हुआ, तो भगवान ने क्या अद्भुत रचना रची। तुकाराम जी की पत्नी को लग रहा है कि वाह, ये पूरे गांव के लोग सुंदर हार पहना के मेरे पतिदेव को आहा बहुत बड़े हाथी पर बिठा करके मेरे पतिदेव की सवारी निकाल रहे हैं। देखिए, तुकाराम जी को जूता का हार पहनाया है, गधे पर उनकी सवारी निकाली है। तुकाराम महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बोले उसके लिए मान अपमान समान है। एक महात्मा थे, उसको एक माताजी थी, तो उनकी बहुत निंदा करती थी। जो भी हो, उनको कुछ गाली गलौज किया होगा, उनके व्यवहार से उस माता जी को क्या लगा होगा भगवान जाने। संसार में तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। महात्मा जी एक दिन सत प्रसंग कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। उतने में वो माताजी वहां पर उपस्थित हो गई और सत्संग में खड़ी होकर के गाली गलौज करने लगी महात्मा को। अब बहुत गाली गलौज कर रही, सब लोगों ने बिठाया, बोले क्या कर रही हो, निकलो यहां से। महात्मा ने लोगों को इंगित कर दिया, उसको परेशान मत किया जाए। बोले वो किसको गाली दे रही है? बोले वो तो हवा में बोली जा रही है। वो माता जी से रहा नहीं गया, अंगुली चींध करके कह रही मैं आपको कह रही हूं। महात्मा जी ने कतई लक्ष्य तक नहीं दिया, उस माता जी से रहा नहीं गया, आकर के बोले केश पकड़ लिए, जटा पकड़ ली, बोले आपको कह रही हूं। बोले मैं तो शरीर नहीं हूं, अब तुम किसको कह रही हो भगवान जाने। मान अपमान का तनिक भी बोध नहीं है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न के नचित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। इसलिए कहा इस तरह से। बोले महात्मा क्या सोचता है? बोले चित्र के सर्प ने काटा हमको, तो चित्र के अमृत ने हमको बचा दिया। ये जगत तो तीनों मानी सर्वथा मिथ्या है। स्वभावादि करणे भासमानत्व मिथ्यात्व। बोले सर्प के कौन सा सर्प? बोले चित्र का स्पर्श, उसने हमको दंश मारा, और चित्र के अमृत ने हमको बोले बचा लिया। दोनों ही तो चित्र के हैं। प्रशंसा करने वाले भी चित्र के ही है और निंदक भी चित्र वाले ही है। तो इस तरह से योगी जन्म मरण के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। उसके लिए दोनों ही मिथ्या है, प्रशंसा भी मिथ्या है, निंदा भी मिथ्या है, और वो अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर के रहता है। जब देह को हम सत्य मानते ही नहीं है, तभी तो फिर उसकी कोई प्रशंसा करे या निंदा करे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। आगे का चिंतन कल देखेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, अम्बे माद की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर।